हेलो स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा डाउट है वो है नीट के क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोड्स के बारे में कि मेरा कोड क्या होना चाहिए, मैं कौन सा कोड यहाँ पे फिल करूँ। मैंने कल से लेके अभी तक काफ़ी से 2-3 काउंसलर से बात की, एजुकेटर से बात की, फिर उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन के टाइप में आपके लिए ये डिटेल वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर पाऊंगा। अगर वीडियो में डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करें कोड वन बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोड वन उन स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि आपने इस ईयर एग्जामिनेशन दिया, या तो आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है। मीन्स आपने इसी ईयर क्लास 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आपको यहाँ पे कोड वन अपना फिल करना है। द कैंडिडेट हु अपियरिंग इन द क्वालिफाई एग्जामिनेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड इन 2021। अगर आप इस साल क्वालिफाई एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं या फिर आप बैठ चुके हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट आ चुका है, तब आपको ये कोड यहाँ पे कोड वन अपने उसमें भरना है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इस चीज़ को, इस लाइन को ज़रूर पढ़िएगा कि आप अभी फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, अगर आप वो स्कोर यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने अभी नीट का फॉर्म भरा, आपने उसमें कोड वन सेलेक्ट किया, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, आपका रिजल्ट आता है और आपका वहाँ नीट का रिजल्ट आता है। नीट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, नीट में आपका कट ऑफ मार्क्स के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ पे जो बोर्ड में परसेंटेज मार्क्स हैं जो चाहिए हैं आपको, अगर वो आप यहाँ पे इसको नहीं कर पाते हैं परसेंटेज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने ये पास आउट किया हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कोड जो है वो आपका कोड सेकंड है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 10+2 पास आउट कर चुके हैं, आपने प्रीवियस ईयर में पास आउट किया या फिर इससे पहले आपने पास आउट किया, केवल आपने 12th पास किया, उसके बाद आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। आपने 12th पास किया, उसके बाद आपने कहा अब हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आपने नीट की प्रिपरेशन की। मान लीजिए आपने 12th 2019 में पास किया, आपने नीट की प्रिपरेशन की, आपका नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे साल इस बार के लिए फिर प्रिपरेशन की, आपने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया हुआ है, तब आपको ये कोड यहाँ पर बनना। अब यहाँ पर एक डाउट है, मैंने कुछ लोगों से बात की, एजुकेटर से बात की, तो यहाँ पे इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और यहाँ पे कोड 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट। अब ये चीज़ आपके जो मार्कशीट है आपकी क्लास 12th की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे कोड 2 फिल कर देना है। अगर आपने 12th पास आउट कर लिया और आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हुआ है, आप ड्रॉपर हैं, तो आपको सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से अगर आप, तो आपको यहाँ पे कोड 2 फिल कर देना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टेट बोर्ड से आते हैं उनको एक बार अपनी मार्कशीट ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट में हायर या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का लिखा हुआ है कि जो आपका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कोड 2 में जाइएगा। कई स्टेट बोर्ड में यहाँ पे इंटरमीडिएट पास आउट लिखा होता है, तो आप यहाँ पे कोड 3 में जाइएगा। ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, अपनी मार्कशीट से इस चीज़ को ज़रूर एक बार टैली कर लीजिएगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कोड 3 में PUC डिग्री मतलब प्री डिग्री एग्जामिनेशन जो है उसके लिए, जैसे कि जो आपका कर्नाटक में आपको होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोड 3 फिलअप कर देना है। तो प्री डिग्री एग्जामिनेशन जिन स्टूडेंट्स के पास है उनको यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे कोड 3 को भर देना है। बात करें कि आपकी जो सब्जेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और साथ ही साथ इंग्लिश जो है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें आपको कोड 3 बनना। तो आप लोग एक बार मार्कशीट ज़रूर चेक कीजिएगा। क्लास सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं, अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, तो वो कोड 2 फिल करें डायरेक्टली। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड की एक बार अपनी मार्कशीट जरूर चेक कीजिएगा। सेकेंडली, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे और दी गए हैं, इन दोनों पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने 10+2 ओपन स्कूल या फिर प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में पास किया है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, अब बात करें कि ऐसे सब स्टूडेंट जो एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट था, तो हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी उसके अकॉर्डिंगली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो हमेशा पूछते हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। अब बात करें कोड 4 की। कोड 4 में आपको प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल,
अगर आपने ट्वेल्थ के बाद आपने मान लीजिए ट्वेल्थ के बाद आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया और आपका यहाँ पे हो गया, आपने BA MS BUMS BHMS में या फिर BSc नर्सिंग एम्स नर्सिंग में आपने कहीं एडमिशन ले लिया, आपने फार्मेसी के एग्जामिनेशन से कहीं एडमिशन ले लिया, मीन्स आपने प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपके इंग्लिश जो एसेंशियल सब्जेक्ट थे आपने जैसे ट्वेल्थ पास आउट किया, और या फिर आपने प्री यूनिवर्सिटी प्री डिग्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपने पास आउट किया, उसके बाद आपने प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कॉलेज में कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है और अब आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे कोड 4 फिल करना पड़ेगा। मीन्स लास्ट ईयर जिस स्टूडेंट्स ने नीट की काउंसलिंग कराई और उसने BA MS ले लिया या फिर BHMS ले लिया या फिर आपने एम्स नर्सिंग का एग्जामिनेशन दिया और आपने एम्स नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, अब आप इस साल नीट की तैयारी आपने अच्छे से की, कोविड के लॉकडाउन में बहुत अच्छे से तैयारी की, अब आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोड 4 यहाँ पे फिल करना है। समझ में आया होगा कि कोड 1 उनके स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिन्होंने इसी ईयर 10+2 के एग्जामिनेशन दिए। कोड 2 और 3 उनके लिए है जिन्होंने अपना 10+2 पास आउट कर लिया लेकिन अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है। कोड 4 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10+2 पास आउट करने के बाद कहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लिया। मैंने यहाँ पे BSc की बात नहीं की, BSc का भी आगे आएगा, मैंने यहाँ पे बात की है प्रोफेशनल कोर्सेज में, आपने अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उनमें एडमिशन यहाँ पे ले लिए हैं। अब BSc में भी स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसमें केवल 2 ही चीज़ें मेंशन की गई, या तो आप BSc फर्स्ट ईयर पास आउट हो या फिर आप BSc फाइनल ईयर पास आउट हो, तो BSc सेकंड ईयर और BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कहाँ पे जाएंगे, इस चीज़ में भी स्टूडेंट्स को डाउट है। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आए, तो आप देखिए यहाँ पे कोड 5 और कोड 6 में कि जो अगर आपने फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री courses recognized by university with physics, chemistry, biology including the practical test shall be provided by the examination। मीन्स आपने जो 3 ईयर जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BSc की मैं बात करूं, उसका फर्स्ट ईयर आपने पास आउट कर लिया है। 3 ईयर जो आपका भी कोर्सेज होते हैं डिग्री कोर्सेज, उसमें से आपने फर्स्ट ईयर अगर आपने पास आउट कर लिया तो आपको कोड 5 फिल करना है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आपको कोड 5 डालना है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आपको यहाँ पे कोड फिल करना है। लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आप फाइनल ईयर पास आउट हैं, तो यहाँ पे आपको कोड 6 में जाना है। BSc एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास नॉट लेस देन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए। 2 सब्जेक्ट होते ही हैं। आप बॉटनी जूलॉजी या फिर बच्चे यहाँ पे फिर बॉटनी केमिस्ट्री या फिर जो आपके सब्जेक्ट लास्ट में रहते हैं BSc में वो होते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपने BSc फाइनल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी पूरी फाइनल का रिजल्ट सब कुछ आ चुका है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल पास आउट हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पे कोड 6 फिल करना है। लेकिन अगर आप BSc फर्स्ट ईयर पास आउट हैं, आप BSc सेकंड ईयर में इस समय है, थर्ड ईयर में इस समय है, तो आपको यहाँ पे जो कोड फिल करना है वो कोड आपका यहाँ पे कोड 5 होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मीन्स कुछ स्टूडेंट्स BSc के ऐसे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। आपका अगर अभी एग्जामिनेशन होने वाला है तो अभी आप पास आउट नहीं हैं। आप पास आउट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन फिर भी एक बात बता, तो इसलिए आपको कोड 5 फिल करना है। मैंने ये काफ़ी सारे लोगों से पूछ के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोड 5 फिल करना है। और कोड 6 अगर आपने फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोड 7 की बात करें, कोड 7 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनकी 10+2 जो है, उनकी जो 10+2 आपने पास आउट किया है फॉरेन से, या फिर आप इंडियन NRI रेसिडेंट जो हैं उन्होंने पास आउट किया, आपने बाहर से जो है पास आउट किया, तो आई होप इसमें से आप लोग में से बहुत ही कम लोग होंगे, तो उनके लिए जो है वो कोड 7 है। लेकिन एसेंशियल सब्जेक्ट जो हैं वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपके होने ही चाहिए। ये सारे के सारे कोड थे कि आपको कौन सा कोड यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका रिजल्ट अवेटेड है 10+2 का, तो आपको कोड 1 फिल करना है। कोड 2 जिन्होंने 12th पास आउट हैं, जो ड्रॉपर हैं, जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, उनको कोड 2 फिल करना है। कोड 3 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स, आप लोग कोड 3 भी इन स्टूडेंट्स के लिए 10+2 पास आउट जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, बस यहाँ पे डिग्री की बात यहाँ पे की जा रही है, आपकी मार्कशीट की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आपके पास प्री डिग्री एग्जामिनेशन की, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की डिग्री या फिर इंटरमीडिएट पास आउट वाली डिग्री है, तो आपको 10+2 में कोड 3 बनना है, या बनना आपको फिर यहाँ पे कोड 2 में जाना है, अगर आपके में सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपके में लिखा हुआ हो। कोड 4 की बात करें तो कोड 4 में अगर आपने 10+2 के बाद प्री मेडिकल या फिर प्री प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है, तो आपको कोड 4 यहाँ पे फिल करना है। कोड 5 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने BSc पास आउट स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको कोड 5 यहाँ पे फिल करना है। BSc फर्स्ट ईयर पास आउट स्टूडेंट्स को कोड 5 फिल करना है। BSc फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट्स को कोड 6 फिल करना है। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपका जो फाइनल कोड बनता है कोड 7th,
तो आप NRI या फिर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो उनको कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे ये भरना है। तो ये आपके कोड थे, आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ ज़रूर डाउट को कमेंट कीजिएगा। आप अपने जो भी एजुकेटर आपके पास, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, आपका जो भी एजुकेटर हैं आप उन एजुकेटर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, उनसे चैट कीजिए, उनसे कॉल कर सकते हैं आप, कॉल कीजिए, कांटेक्ट करिए। फॉर्म में कोई भी मिस्टेक मत होने दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां मत होने दीजिएगा, हर चीज़ को दोबारा एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। मैं इसके बाद एक वीडियो में आपको वो भी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू।